एक छोटे से गांव में जहां सुबह की धूप चारों ओर रोशनी बिखेरती थी और शाम को पक्षियों की आवाजें गूंजती थीं, वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम आमना था। आमना 14 साल की थी। उसका चेहरा सादा लेकिन प्यारा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा चमक रहती थी। वह अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से घर में रहती थी जो मिट्टी की दीवारों और खजूर की छत से बना था। उसके पिता का नाम अहमद था, जो एक किसान थे। वह सुबह जल्दी उठते, खेतों में काम करते और शाम को घर लौटते। आमना की माँ फातिमा घर संभालती थी, खाना पकाती थी और आमना को धर्म की छोटी छोटी बातें सिखाती थी। गांव से कुछ दूर एक मदरसा था जहां आमना रोज कुरान पढ़ने जाती थी। मदरसे जाने के लिए उसे एक जंगल से होकर जाना पड़ता था। यह जंगल बहुत घना था। उसमें बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी शाखाएं आसमान को छूती थीं। वहां रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते थे और छोटी छोटी नदियां बहती थीं। आमना को यह रास्ता बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसके पिता अहमद ने उसे हमेशा कहा था, बेटी, जंगल में सावधानी से चलना, वहां कभी कभी खतरनाक जानवर भी निकल आते हैं। एक दिन शाम हो रही थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान गुलाबी रंग से भर गया था। आमना मदरसे से वापस आ रही थी। उसके कंधे पर एक छोटा सा बैग था जिसमें उसकी किताबें, कलम और पानी की बोतल थी। वह चलते चलते अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज न हवा की थी न पक्षियों की, बल्कि कुछ और थी। वह रुक गई और ध्यान से सुनने लगी। आवाज जंगल के बीच से आ रही थी। आमना ने सोचा, यह क्या हो सकता है? उसका दिल थोड़ा डर गया, लेकिन उसे दिलचस्पी भी हुई। वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ी। जंगल में एक बड़ा सा गोल पत्थर पड़ा था जो शायद सालों से वहीं था। आवाज उसी पत्थर के नीचे से आ रही थी। आमना ने झुककर देखा तो उसकी सांसें थमने लगी। वहां एक बड़ा काला सांप था। उसका शरीर लंबा और मोटा था, लेकिन वह घायल था। उसके शरीर पर एक गहरा घाव था जहां से खून बह रहा था। शायद कोई भारी चीज उस पर गिर गई थी। सांप दर्द से तड़प रहा था और फुफकार रहा था। आमना पहले तो डर गई। उसने सोचा कि भाग जाऊं, लेकिन फिर उसका दिल पसीज गया। उसे मदरसे में सिखाया गया था कि अल्लाह की हर मखलूक पर रहम करना चाहिए। उसने सोचा, यह सांप भी तो अल्लाह ने बनाया है। अगर मैं इसे इस हाल में छोड़ दूं तो क्या यह ठीक होगा? वो वहीं जमीन पर बैठ गई और सांप को देखने लगी। सांप की आंखों में दर्द था, लेकिन वो आमना की तरफ नहीं बढ़ा। आमना ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। उसके पास एक छोटी सी कटोरी थी जो वह कभी कभार खाने के लिए इस्तेमाल करती थी। उसने कटोरी में पानी डाला और धीरे से सांप के पास रख दिया। फिर उसने एक लंबी लकड़ी उठाई और सांप को हल्का सा छुआ ताकि देख सके कि वह जिंदा है या नहीं। सांप ने सिर उठाया और आमना की तरफ देखा। उसकी आंखों में जैसे कुछ कहने की कोशिश थी। फिर वह धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ा और पीने लगा। आमना को सुकून मिला कि वह अभी जिंदा है। जब आमना घर पहुंची तो उसके चेहरे पर चिंता थी। उसकी माँ फातिमा ने पूछा, बेटी, क्या हुआ? तुम देर से आई हो। आमना ने सारा वाकया सुनाया। उसने कहा, अम्मी, जंगल में एक जख्मी सांप है। वो बहुत तकलीफ में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसके पिता अहमद, जो खेत से वापस आए थे, उसने ये बात सुनी और कहा, आमना, सांप खतरनाक होता है। अगर उसने काट लिया तो हम क्या करेंगे? तुम उससे दूर रहो। लेकिन आमना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अब्बा, अल्लाह ने हमें सब पर रहम करने को कहा है। अगर हम उसे मरने देंगे तो क्या हम अच्छे मुसलमान कहलाएंगे? फातिमा ने बेटी की बात सुनी और अहमद से कहा, अहमद, बच्ची सही कह रही है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अल्लाह देख रहा है। अहमद ने सिर खुजाया और सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, लेकिन हम बहुत सावधानी बरतेंगे। कल सुबह देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। रात भर आमना को नींद नहीं आई। वह सोचती रही कि सांप की क्या हालत होगी। सुबह हुई तो सूरज की रोशनी जंगल को जगा रही थी। अहमद ने एक बड़ी सी टोकरी उठाई और एक लंबी लकड़ी साथ ली। आमना भी अपने अब्बा के साथ चल पड़ी। जब वे जंगल में उस पत्थर के पास पहुंचे तो सांप अभी भी वहीं था, लेकिन अब वह और कमजोर हो गया था। उसका शरीर सुस्त पड़ चुका था और वह बस थोड़ा हिल रहा था।
अहमद ने कहा, आमना पीछे हटो, मैं इसे टोकरी में डालता हूं। उन्होंने लकड़ी से धीरे धीरे सांप को उठाया और टोकरी में रख दिया। सांप ने कोई विरोध नहीं किया। आमना ने कहा, अब्बा जल्दी चलिए, इसे मदद चाहिए। वे दोनों गांव की ओर चल पड़े। गांव में एक बुजुर्ग हकीम रहते थे जिनका नाम बाबा यूसुफ था। वो जानवरों का इलाज जानते थे। लोग कहते थे कि बाबा यूसुफ के हाथों में शिफा है। आमना और अहमद सांप को उनके पास ले गए। बाबा यूसुफ ने सांप को देखा और कहा, यह बुरी तरह जख्मी है, शायद कोई भारी चीज इस पर गिर गई थी, लेकिन अभी इसमें जान बाकी है, मैं कोशिश करता हूं। बाबा यूसुफ ने अपने झोले से कुछ जड़ी बूटियां निकाली। उन्होंने उन्हें पीसकर एक मरहम बनाया और सांप के जख्म पर लगाया। फिर उसके शरीर को साफ कपड़े से बांध दिया। उन्होंने कहा, अब इसे कुछ दिन आराम चाहिए, तुम लोग इसे यहीं छोड़ दो, मैं इसका ख्याल रखूंगा। लेकिन आमना ने कहा, बाबा मैं इसकी देखभाल करना चाहती हूं। बाबा यूसुफ मुस्कुराए और कहा, ठीक है बेटी, तुम रोज आकर मेरी मदद करना। अगले कई दिन तक आमना और अहमद रोज बाबा यूसुफ के पास जाते। आमना सांप को पानी पिलाती, उसके जख्म को देखती और दुआ करती कि अल्लाह उसे जल्द ठीक कर दे। एक दिन जब आमना सुबह बाबा यूसुफ के पास पहुंची तो सांप अपनी जगह पर खड़ा था। उसके जख्म भर चुके थे और वह तंदुरुस्त लग रहा था। बाबा यूसुफ ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, यह अब ठीक हो गया है, अब इसे जंगल में छोड़ दो। आमना बहुत खुश हुई। उसने अपने पिता को बताया और दोनों ने फैसला किया कि अगले दिन सांप को जंगल में छोड़ देंगे। अगली सुबह आमना और अहमद सांप को लेकर जंगल गए। जब उन्होंने टोकरी खोली तो सांप बाहर निकला, लेकिन वह तुरंत नहीं गया। उसने आमना और अहमद की ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे शुक्रिया की चमक थी। फिर वह धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। आमना ने कहा, अब्बा लगता है उसने हमें पहचान लिया। अहमद मुस्कुराकर बोले, बेटी अल्लाह ने उसके दिल में भी एहसास डाला है। कुछ दिन बीत गए। गांव में सब कुछ सामान्य था। एक रात जब चांद आसमान पर चमक रहा था, आमना के घर के बाहर एक अजीब सी आवाज आई। अहमद ने दरवाजा खोला तो देखा कि वही सांप बाहर बैठा था। उसके मुंह में एक छोटा सा चमकदार पत्थर था जो रात में तारों की तरह चमक रहा था। सांप ने पत्थर जमीन पर रखा और चला गया। आमना और अहमद हैरान रह गए। अहमद ने पत्थर उठाया और गांव के जवरात वाले हाजी सदीक के पास ले गया। हाजी सदीक ने कहा, यह तो एक कीमती हीरा है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अहमद ने यह बात गांव वालों को बताई। सब ने आमिना की तारीफ की कि उसकी नेकी की वजह से अल्लाह ने उन्हें यह तोहफा दिया। अहमद ने वह हीरा बेच दिया और उससे मिलने वाली रकम से गांव में एक बड़ा मदरसा बनवाया। उस मदरसे में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी और खाना भी मिलता था। आमना ने खुद उस मदरसे में पढ़ाना शुरू किया। वह बच्चों को बताती कि अल्लाह की मखलूक पर रहम करना कितना नेक काम है। गांव वाले आमना को रहम वाली लड़की कहने लगे। ये कहानी हमें बताती है कि नेकी और रहम का सिला अल्लाह जरूर देता है। आमना ने एक सांप की मदद की और अल्लाह ने उसे इस दुनिया में भी इनाम दिया। हमें चाहिए कि हम सब पर रहम करें, चाहे वह इंसान हो या जानवर। अल्लाह रहम करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह हमें नेक और रहम दिल बनाए। आमीन।